राजस्थान वीरों की जन्मभूमि रहा है। यहाँ अपनी मातृभूमि पर अपना सब कुछ लुटा देने वाले वीरों और वीरांगनाओं की गौरव गाथाओं से इतिहास भरा पड़ा है। खमागणी नमस्कार, मेरा नाम है भानु प्रताप सिंह और आज हम आपको एक ऐसे ही वीर योद्धा हमीर देव चौहान की गौरवशाली गाथा को बताने जा रहे हैं, जिनके हठ और पराक्रम के आगे समस्त भारतवर्ष के राजा और सुल्तानों ने हार मान ली। हटी हमीर देव चौहान राजस्थान के रणथंभौर रियासत के शासक थे और उनका जन्म 7 जुलाई 1272 को चौहान वंश के राव जेतर सिंह के तीसरे पुत्र के रूप में हुआ था। बचपन से ही हमीर देव चतुर और निडर थे। उन्होंने सभी शस्त्रों की शिक्षा प्राप्त की थी और घुड़सवारी के साथ तलवार चलाने के विशेष महारत भी हासिल करी थी, जिसकी वीरता के चर्चे दूर दूर तक फैले थे। दुश्मन जिनके नाम से थर थर कांपते थे। लेकिन बात आती है हमीर देव चौहान की, तो हमीर देव चौहान को कहते थे हठ हमीर। आज हम उस विशेष वाक्य की बात करेंगे जिसकी वजह से उनको कहते थे हठ हमीर। रणथंभौर के हमीर देव चौहान के बारे में हमीर महाकाव्य में लिखा गया, सिंह सुवन सतपुरुष वचन, कदली फले इकबाल, त्रिया तेल हमीर हठ, चढ़े न दूजी बार। अर्थात सिंह एक बार ही संतान को जन्म देता है। सच्चे लोग बात को एक ही बार कहते हैं। केला एक ही बार फलता है और स्त्री को एक ही बार तेल एवं उबटन लगाया जाता है, अर्थात उसका विवाह एक ही बार होता है। ऐसे ही राव हमीर की हठ है, वह जो ठानते हैं उस पर दोबारा विचार नहीं करते हैं। और नयन चंद्र सूरी के ये कथन हमीर के अलाउद्दीन खिलजी के साथ हुए वाक्य से स्पष्ट होते हैं। अलाउद्दीन खिलजी की सेना गुजरात में लूटपाट मचाकर दिल्ली लौट रही थी और जालोर के समीप अलाउद्दीन की सेना के मंगोल सरदारों ने विद्रोह कर दिया। विद्रोह का कारण लूट के हिस्से में कम भागीदारी मिलना था। विद्रोह को तो कुचल दिया गया और सेना दिल्ली लौट आई, लेकिन 2 मंगोल सरदार मोहम्मद शाह और कामरू और उनके साथी भागने में कामयाब हुए और उनको रणथंभौर के हमीर देव ने शरण दी। राव हमीर ने शरणागत धर्म के अंतर्गत उन्हें पूर्ण सुरक्षा का वचन दिया और यह बात किसी तरह अलाउद्दीन को पता चल गई। फिर क्या था, सुल्तान अलाउद्दीन ने इन विद्रोहियों को सौंप देने या मारने की मांग राव हमीर से की। हमीर ने उनकी यह मांग ठुकरा दी। शरण में आए हुए की रक्षा करना उन्होंने अपना कर्तव्य समझा। इस बात पर अलाउद्दीन क्रोधित होकर रणथंभौर पर युद्ध के लिए तैयार हुआ। पहले उसने खुद न आकर अपने सेना नायक उल्लुग खान को इस कार्य के लिए भेजा। उल्लुग खान और नुसरत खान के नेतृत्व में तुर्कों ने छानगढ़ पर कब्जा कर लिया और रणथंभौर की ओर आगे बढ़े। तुर्की सेना नायकों ने हमीर देव के पास सूचना भिजवाई कि हमें हमारे विद्रोहियों को सौंप दो, जिनको आपने शरण दे रखी है। हमारी सेना वापस दिल्ली लौट जाएगी। लेकिन उनका नाम हठ हमीर था। लेकिन हमीर अपने वचन पर दृढ़ थे। उस शरणागतों को सौंपने अथवा अपने राज्य से निर्वासित करने में स्पष्ट मना कर दिया। तुर्की सेना ने रणथंभौर पर घेरा डाल दिया। तुर्की सेना ने नुसरत खान और उल्लुग खान के नेतृत्व में रणथंभौर पर आक्रमण किया। दुर्ग बहुत ऊंचे पहाड़ पर होने के कारण शत्रु का वहां पहुंचना बहुत कठिन था। और इस बात से आपको एक मैं चीज बता दूं, अलाउद्दीन खिलजी से जो पहले खिलजी शासन के राजा थे जलाउद्दीन खिलजी, उन्होंने भी रणथंभौर पे कई बार आक्रमण करे, करीब 2 बार आक्रमण करे, लेकिन वो कभी उसे फतेह नहीं कर पाए। और अबू फजल का एक कथन है कि राजस्थान में सारे किले तो नंगे हैं, सिर्फ रणथंभौर का किला ही है जो एक असली किला है। उसका कारण यह है कि रणथंभौर किले पे आप कभी जाएंगे तो आप देखेंगे रणथंभौर किला 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ है और जिसकी वजह से प्राकृतिक रूप से ही वो सुरक्षित है और कोई भी अगर उस किले पे फतेह करना चाहे तो उसके लिए बहुत मुश्किल है। मुश्किल ही कहूँ क्या, नामुमकिन है। तो जलाउद्दीन खिलजी ने एक बात भी कही थी। एक बार उन्हें किसी राजा के किसी दास ने ऐसे बोला था कि अरे आप रणथंभौर किला क्यों नहीं फतेह कर रहे हैं। तो जलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि मेरे लिए मुसलमान की जिंदगी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। किसी किले फतेह करने के लिए मैं किसी मुसलमान की ज़िंदगी को दाव पे क्यों लगाऊं। तो कह सकते हैं कि उन्होंने ये कहा था कि अंगूर बड़े खट्टे हैं, अंगूर मिल ना पाए तो अंगूर बड़े खट्टे हैं। उनका कहने का ये मतलब था। तो तुर्क सेना को इस तरह घेरा बहुत दिनों तक चलता रहा, लेकिन उनका रणथंभौर पर अधिकार नहीं हो सका। भाई हो भी कैसे सकता, रणथंभौर का किला था ही ऐसा।
अलाउद्दीन ने राव हमीर के पास दोबारा दूत भेजा कि हमें विद्रोही सैनिकों को सौंप दो, हमारी सेना वापस दिल्ली लौट जाएगी। हमीर हठपूर्वक अपने वचन पर दृढ़ था। दुर्ग के घेर के दौरान नुसरत खान की पत्थर लगने से मौत हो जाती है। शत्रु सेना में गम के माहौल का फायदा उठाकर हमीर ने हमला कर दिया और दुर्गों को भागने को मजबूर कर दिया। अलाउद्दीन को उलुग खान की हार का पता चला और वह खुद युद्ध के लिए आ खड़ा हुआ। अलाउद्दीन कई दिन तक दुर्ग के रक्षा कवच को भेदने में नाकाम रहा और अंत में उसने संधि प्रस्ताव भेजा। अलाउद्दीन को पता था कि उसके चाचा जलाउद्दीन खिलजी भी इस किले को फतह नहीं कर पाए थे और अलाउद्दीन खिलजी एक बड़ा ही चतुर शासक था जो चाहता था पूरे भारत पे कब्जा करना। उसे यह तो पता था कि शक्ति के साथ वो इस किले को फतह नहीं कर सकता, तो उसने एक षड्यंत्र रचा था और उसी षड्यंत्र में संधि प्रस्ताव उसने भेजना चाहा। किले में भोजन और पानी कमी कारण हमीर ने भी प्रस्ताव के लिए रतिपाल और अनमल को भेजा और बस यहीं से दास्तां शुरू हुई, वो जो कि हमारे भारत इतिहास में एक सबसे बड़ी दाग है। विश्वासघात की एक और दास्तां मैं अभी आपको सुनाने वाला हूँ। अलाउद्दीन ने रतिपाल और अनमल को अपने खेमे में मिला लिया और इन दोनों ने अपनी सेनाएं अलाउद्दीन के साथ मिला ली। अंतिम हमले में हमीर को वीरगति प्राप्त हुई और रंगदेवी के नेतृत्व में महिलाओं ने जल जौहर किया। हमीर महाकाव्य में लिखा है और कई पुस्तकों में भी लिखा गया है कि हमीर ने स्वयं ही शिव जी के समक्ष अपनी गर्दन काट अर्पित कर दी थी। कई जगह ये लिखा हुआ है कि हमीर ने यह कहा था कि मैं दुश्मन के हाथों नहीं मरना चाहूँगा, इस वजह से उन्होंने अपनी गर्दन काट दी थी और शिवलिंग के सामने उसे रख दिया था। यह हमीर का हठ था कि उसने अपने साम्राज्य को भी उसने अपने धर्म और वचन की रक्षा के लिए कुर्बान कर दिया था। रणथंभौर दुर्ग के दरवाजे पर आज भी उन देशद्रोहियों की प्रतिमा लगी है और लोग उन्हें जूते मारते हैं। भारतीय इतिहास का यह एक और किस्सा था जहां अपने ही लोगों के विश्वासघात के कारण आक्रमणकारियों की विजय हुई। यही राणा सांगा के साथ हुआ और यही पृथ्वीराज चौहान के साथ भी हुआ। लेकिन जब बात आती है विश्वासघात की, तो जब अपने विश्वासघात करते हैं तो ऐसा लगता है जीवन में सारे रस खत्म हो गए हैं, जीवन में कुछ जीने की आपको कुछ प्रेरणा ही नहीं रह गई है, क्योंकि हमें अपनों पे कुछ ज़्यादा ही विश्वास हो जाता है। और इतिहास की बात करें या फिर वर्तमान की हम बात करें, जब अपने विश्वासघात करते हैं, अपने धोखा देते हैं, तो सबसे ज़्यादा क्षति पहुंचती है। आपके बहुमूल्य समय देने के लिए, आपने जो बहुमूल्य समय दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे भानु प्रताप सिंह को दीजिए अनुमति। नमस्कार।